सो हेलो गाइस, तो सास्के रेड स्टूडेंट चैप्टर 4 रिलीज हो चुका है और आज हम उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत पिछले चैप्टर के एंडिंग से होती है, जहाँ पर सास्के और साकुरा लाइब्रेरी में होते हैं और वो पेंजिला को बैठकर लालच देकर मैप ऑफ हेवन की बुक के बारे में पता करने की बात कर रहे होते हैं। सास्के साकुरा को कहता है कि मैं जाकर उसका ध्यान अपनी तरफ करता हूँ, फिर तुम आकर अपना कमाल दिखाना। फिर हम पेंजिला को देखते जो कि हमेशा की तरह बाकी प्रिजनर्स के साथ गैम्बलिंग कर रहा होता है। वो सास्के को देखकर कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगा। सास्के कहता है मैंने भी, मुझे लगा तुम्हें सिर्फ गैम्बलिंग में ही पेंजिला कहता है मुझे सिर्फ इस बुक में बनी ड्रैगन्स की पिक्चर्स देखना पसंद है, अगर तुम्हें भी ड्रैगन्स से रिलेटेड कोई बुक चाहिए तो मैं तुमको दिला सकता हूँ। सास्के कहता है मुझे ड्रैगन्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो बुक चाहिए उसका नाम है मैप ऑफ हेवन। जिसमें पेंजिला कहता है मैंने ऐसी किसी बुक का नाम नहीं सुना और हो सकता है इसके बारे में हमें कैटलॉग में पता चल जाए। फिर वो कैटलॉग चेक करते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो बुक बेसमेंट में रखी है। पेंजिला सास्के कहता है अब तो तुम उस बुक के बारे में भूल जाओ, वहाँ पे सिर्फ कीमती बुकें रखी जाती है और हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। बुक को पढ़ना दूर, अगर तुमने बेसमेंट में जाने की कोशिश भी करी तो तुम मारे जाओगे। लेकिन वहाँ पर साकुरा आ जाती है और वो कहती है क्या तुम मैप ऑफ हेवन के बारे में बात करो, मैं भी इस बुक को पढ़ना चाहती हूँ। पेंजिला कहता है सॉरी मैम, पर वो ऑफ लिमिट्स है, अगर आप चाहो तो दूसरी बुक पढ़ सकते हो। साकुरा हंसते हुए कहती है मैं रात को छिपकर बेसमेंट में जाकर वो बुक पढ़ सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे वो की देनी होगी। पेंजिला कहता है सॉरी मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर इसको पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। साकुरा कहती है क्यों ना हमें गैम्बल करे, अगर मैं गेम जीत गई तो तुम्हें मुझे वो की देनी होगी। पेंजिला थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर साकुरा के लगातार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और वो कहता है ठीक है हम स्टार लाइन गेम खेलेंगे। तो मुझे इस गेम के बारे में जितना समझ में आया है उस हिसाब से एक कार्ड गेम है, जिसमें कार्ड पर 12 पिक्चर्स होती है और हर डेक में 60 कार्ड्स होते, मतलब हर 5 कार्ड पर एक सेम पिक्चर होती है। और इस गेम को जीतने के लिए हमें 6 कार्ड का एक पावरफुल अरेंजमेंट बनाना होता है। सास्के साकुरा से कहता है तुम टेंशन मत लो, सही मौका मिलने पर मैं उसके बाद गेंजुत्सु का यूज कर लूंगा। साकुरा कहती है नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीटिंग होगी। फिर गेम स्टार्ट होता है। पेंजिला अर्थ कार्ड का एक सेट बना लेता है, तभी हम देखते हैं साकुरा भी एक सेम अर्थ कार्ड का सेट शो करती है और ये गेम यहीं पे टाई हो जाता है। इस तरह वो दोनों 5 मैचेस खेलते और हर बार टाई हो जाता है और आखिरकार पेंजिला बोर हो जाता है और वो कहता है ठीक है मैं हार मानता हूँ और वो साकुरा को की दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात हो जाती है। सास्के और साकुरा को लाइब्रेरी में देखते जो कि बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। साकुरा सास्के से पूछती है क्या जीजी सो गया। सास्के कहता है हाँ, पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। साकुरा कहती है क्योंकि आजकल जीजी इन्फर्मरी में ज्यादा आने लगा है, लगता है ज्यादा काम की वजह से उसकी तबीयत खराब रहती है। तो सास्के कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं, वो बस नाटक कर रहा है। फिर सास्के को जीजी की बात याद आती है, जहाँ पर वो कह रहा होता है क्या हो अगर तुम साकुरा के पास नहीं हो और कोई ठहर के उसके पीछे घूमने लग जाए। फिर हम देखते हैं सास्के साकुरा का हाथ पकड़ लेता है और साकुरा को एक अंगूठी पहना देता है और साकुरा बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। फिर सास्के साकुरा से पूछता है तुमने पेंजिला के साथ गेम में लगातार ड्रॉ कैसे करा। साकुरा बताती है वो सभी कार्ड बहुत ज्यादा पुराने हैं, जिस वजह से उनकी बैक पर स्क्रैचेस आ रखे और वो कहीं कहीं से मुड़े हुए हैं। मैंने उन कार्ड को चेक करने के बाद उन सभी कार्ड्स को मेमोराइज कर लिया। ऐसे ही मैंने लेडी सुनाडे के साथ गैम्बलिंग करके सीखा है, अगर तुम किसी को भी लगातार ड्रॉ करते रहोगे तो आखिरकार बोर हो जाएगा और हार मान लेगा। फिर जब वो बेसमेंट का गेट खोलते और स्टेयर से नीचे जा रहे होते तब साकुरा खुद की पर्सनल ब्याकुगान का यूज करती है और दीवार पर हाथ रखकर चक्रा को बिल्डिंग में भेजती है और उसे एक सीक्रेट पैसेज मिलता है जो कि डायरेक्टर के रूम तक जा रहा होता है। साकुरा कहती है हम इस पैसेज को बाद में चेक करेंगे और वो दोनों नीचे जाते हैं। वो दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और उनको ढूंढने पर मैप ऑफ हेवन की बुक मिल जाती है। साकुरा उस बुक को खोलकर उसमें बनी पेंटिंग्स को देखती है तो वो कहती है ये तो बिल्कुल साई की पेंटिंग की तरह है। साकुरा कहती है ये टेक्निक लैंड ऑफ रेडाकू में यूज नहीं की जाती, हो सकता है किसी आउटसाइडर ने बनाई हो और आउटसाइडर से इनके दिमाग में सिर्फ सेजो सिक्स पैथ का ही नाम आता है। वो सोचते हो सकता है जब सेजो सिक्स पैथ यहाँ पर रुके थे तब उन्होंने ये पेंटिंग बनाई हो। तो वो देखते इस बुक में जो पेंटिंग बनी हुई है वो स्टार लाइन के कार्ड से बिल्कुल सिमिलर है। साकुरा सोचती है कि 12 पिक्चर्स अल्ट्रा पार्टिकल से कनेक्टेड है। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखने पर साकुरा को पता चलता है कि 12 पिक्चर्स 12 स्टार कॉन्स्टिलेशन को रिप्रेजेंट करती है और ये कॉन्स्टिलेशन 12 डिफरेंट मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इन्हें सही ऑर्डर में अरेंज कर ले तो हो सकता है हमें कोई नया क्लू मिल जाए। सास्के कहता है पर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। साकुरा कहती है तुम बस मुझे 2 दिन दो, मैं इसको डिकोड कर लूंगी। सास्के कहता है ठीक है। फिर जब सास्के उस बुक को देख रहा होता है और वो सोचता है मैंने इन पिक्चर्स को पहले भी कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है, तभी सास्के को बुक के पेजेस पलटते हुए एक पेपर मिलता है जिस पर दी स्टार इंक्रीज्ड लिखा होता है। सास्के सोचता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी सास्के और साकुरा की नजर उस पेपर पर बने कोनोहा के सिंबल पर पड़ती है। ये देखकर वो सोचने लगते हैं कि इस पर ये मार्क कहाँ से आया और फिर वो वहाँ से चले जाते। 2 दिन बीत जाते और साकुरा उन पेंटिंग को डिकोड कर एक पेपर सास्के को दे देती है जिसमें जनवरी से अगस्त तक एनिमल ग्रुप, सितंबर से दिसंबर तक ह्यूमन ग्रुप होता है और इस पेपर के पीछे लिखा होता है कल रात 2 बजे लाइब्रेरी में मिलो और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके बाय।